गुड इवनिंग साथियों। हम लोगों ने आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के सारे पेपर सोल्व कर लिए हैं। आज सेकंड ग्रेड का एक लास्ट पेपर बचा है, इसे हम सोल्व करेंगे और कोशिश रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी फ्री कर दिया जाए और उसके बाद हम कंटेंट पे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी नी उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। नी धन दर्शन, इसमें तो नी उपसर्ग है। नी धन वास, इसमें भी नी उपसर्ग है। निर्धन दोष, इसमें निर उपसर्ग है ना कि नी। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, निधन मग्न निमग्न, इसमें भी नी उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पहले का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? बताओ किस में नहीं है? पराधन अधीन, इसमें भी परा है। पराधन अर्थ, इसमें भी परा उपसर्ग है। पराधन अमर्ष, इसमें नहीं, इसमें पर उपसर्ग है। कौन सा है? परधन अमर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, और प्रयण में परधन पराधन अयन है। ठीक है, प्रयण में कौन सा है? परधन अयन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। पहले का भी ऑप्शन नंबर 3 है और इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ईन यानी ईन, बड़ा ईन आ रहा है ना, तो इससे निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संकीर्ण, तो इसमें ही ईन प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है। ग्रामधन ईन, इसमें ईन है। कुलीन कुलधन ईन, इसमें भी है। नवधन ईन नवीन, इसमें भी है, लेकिन संकीर्ण में ईन प्रत्यय नहीं है। क्या नहीं है? ईन प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तदितांत शब्द नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? जो शब्द क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है उसे तदितांत शब्द कहते हैं, यानी तदितांत प्रत्यय भी कह सकते हैं। तदित प्रत्यय होता है लेकिन जो शब्द बनता है उसे तदितांत कहते हैं। जैसे कर्त प्रत्यय होता है, उससे बनने वाले शब्द को कर्दंत शब्द कहते हैं, वैसे ही तदितांत है। ठीक है, तो अब देखो चतुराई, इसमें तो है तदितांत। चचेरा, ये भी तदितांत शब्द है। मिठास, ये भी है, लेकिन भिड़ंत, भिड़ना क्या है? एक क्रिया है, तो ये कर्दंत शब्द है। क्या है? कर्दंत। ठीक है, कर्त प्रत्यय इसमें, इन तीनों में तदित प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 यह क्या क्या कह रहा है? लघुतावाचक तदित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है, यानी लघुतावाचक तदित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है लघुतावाचक से? तो देखो खटिया, ये पहला ही है, क्योंकि खाट से क्या बना है? खटिया। खाट बड़ा होता है, खटिया छोटी होती है, तो खाट से बना है खटिया, इसलिए ये लघुतावाचक तदित प्रत्यय है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? 3 में हुआ है और 1 में नहीं हुआ है। दान, दान में ई, दानी। सिलई, इसमें आई प्रत्यय है ना कि ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। धन धनी धनी, मान धनी मानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 इसका सही उत्तर है। इसमें आई प्रत्यय है, सिलाई में कौन सा है? आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं, यानी सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो मरीचि ये तो किरण का है। ठीक है, जाह्नवी ये गंगा का है, तो ये तो गलत हो गया। सुधांशु ये चांद का पर्यायवाची है, सभी किरण के पूछ रहे हैं, तो एक ही किरण का है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, अगला देखो। अंशु, अंशु ये तो किरण का है। रसीम ये भी किरण का है। कर ये भी किरण का है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का। अंशु, रसीम, कर, मरीचि, प्रकाश, ज्योति, आभा, ये सारे किसके हैं? किरण के पर्याय हैं। किसके हैं? किरण के पर्याय है। ठीक है, और ये जाह्नवी और सुधांशु, सुधांशु तो चंद्रमा का है और जाह्नवी गंगा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी देख लेते हैं। प्रभा, मंदाकिनी और मृगांक। प्रभा, मंदाकिनी और मृगांक। प्रभा ये तो किरण का है। ठीक है, मंदाकिनी किसका है? गंगा का है, और मृगांक आपको पता ही होगा, ये भी चंद्रमा का है। ठीक है, उदक, रजनीचर और भास्कर। उदक तो जल का पर्यायवाची है, और रजनीचर असुर का पर्यायवाची है, और भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन देखना चाहिए, जिससे थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभुत शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, यानी विभुत किसका पर्यायवाची है? बताओ आप। सूर्य का पर्यायवाची है, वियज्ञ का है, देवता का है, या विशिक का है? तो विभुत देवता का पर्यायवाची है। किसका है? देवता का पर्यायवाची है विभुत। ठीक है, और विहग, विहग ये पक्षी का पर्यायवाची है, जैसे पखेरु, खग, चिड़िया, ऐसे कुछ आता है ना, ये पक्षी का है विहग। ठीक है, विशिक ये तीर का पर्यायवाची है, जैसे ना तर, बाण, इशु, नराज, सर, ये सारे किसके हैं? तीर के हैं।
ठीक है। और देवता के देख लो खूब पर्यायवाची आपको बताइए, सूर्य है, अमर है, देव है, निर्जर है, त्रिवश है, आदित्य है, गिरवाण, वरदारंक, अजारक, अमर्त्य, खूब होते हैं देवता के पर्याय तो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर, ठीक है। रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताओ रस्सी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो रसज्ञा, पहला ही रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रसज्ञा किसका है, ये जीव का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर आप देखना चाहो तो देख लो, रसना है, जीव है, जुबान है, जीवा है, वाणी है, वाचा है, ठीक है। रसना, जीव, जुबान, जिह्वा, वाणी, वाचा और रसज्ञा, ये सारे किसके हैं, जीव के पर्यायवाची है, ठीक है। तो सही उत्तर ये हो गया। बाकी रस्सी के गुण, रस्सी का पर्यायवाची है डोर है, रज्जु है, ठीक है ना, जेवरी है, डोरी है, सूतली है, तांती है, ये सारे रस्सी के पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। एक इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे चंद्रमा के हैं, बताओ। मृगांक, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। इंदु, ये भी चंद्रमा का है। विदु, ये भी चंद्रमा का है। कुंतल, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। कुंतल बाल को कहते हैं। जैसे इसके कुंतल के अन्य पर्याय अगर देखो, केस है, अलक है, चिकुर है, कच्छ है, जुल्फ है, ठीक है ना। केस, अलक, चिकुर, कच्छ, जुल्फ, ये सारे किसके हैं, बालों के। चंद्रमा के देखो, मृगांक है, विदु है, इंदु है, मयंक है, शशि है, रजनीश है, राकापति है, राकेश है, छपाकर है, निशाकर है, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, विलोम की दृष्टि से विकल्प सुमेलित विकल्प नहीं है, बताओ। अधिकर्त, अनाधिकर्त, सही है ये तो। अंत, आदि, ये भी सही है। प्रबल, सबल, ये गलत है। प्रबल का पर्यायवाची क्या होता है, दुर्बल। प्रबल का दुर्बल क्या होता है, प्रबल का दुर्बल, ठीक है। और सबल का भी निर्बल या दुर्बल होता है, मतलब ये दोनों क्या है, विलोम नहीं होकर पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। दर्शीय, आदर्शीय, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 11 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, रित का विलोम शब्द है, रित, रित का विलोम शब्द कौन सा है, तो अनरित। रित का कौन सा है, अनरित, ठीक है। सत्य का विलोम असत्य, सोच का असोच, सरल का कठिन, ठीक है। ये सारे के सारे आप साथ में देखते रहो, तो आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं, क्योंकि भाई सेम क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये ऑप्शन है ना, इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कौन सा विलोम युग्म गलत है, बताओ। इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म जो गलत है। सूरता का भिरुता होता है, सही है। रिजु का वक्र होता है, ये भी सही है। गरिमा का अणिमा होता है, यह सरासर गलत है। गरिमा का क्या होता है, लघिमा, क्या होता है गरिमा का, लघिमा, ठीक है। पाप का पुण्य होता है, ये सही है। सूरता, भिरुता, गरिमा, लघिमा, रिजु, वक्र, ठीक है। अब अणिमा का क्या होता है, आप मुझे बताना, ठीक है ना। अणिमा का पर्यायवाची क्या होता है, अब बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है, स्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम कौन सा है, जंगम, कौन सा है, जंगम, ठीक है। स्थिर का विलोम, अस्थिर का विलोम है स्थिर। जागरण का निद्रा, धीर का अधीर का धीर, ठीक है। तो साथ साथ में बता रहे हैं ना, ये भी आपको लिख लेना है। स्थिर का अस्थिर, जागरण का निद्रा, अधीर का धीर, जंगम का क्या है, स्थावर, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि आसान से क्वेश्चन आप सबको आते हैं, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि स्पीड बहुत है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्पीड है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो पेपर पूरे कैसे होंगे। आसान सी चीज़ें हैं, जो चीज़ें समझाने होगी वो आराम से समझ भी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है, बताओ। अंबर का अर्थ नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है। अंबर आकाश है, केसर है, वस्त्र है, लेकिन पवन नहीं है। अंबर का अर्थ कौन सा नहीं है, पवन नहीं है, ठीक है। आकाश है, केसर है, वस्त्र है, लेकिन पवन नहीं है, ठीक है। और अंबर के अगर आप देखना चाहो अनेकार्थ शब्द, जैसे बदन है, कपास है, अब्रक है, ये सारे अंबर के हैं पर्यायवाची है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, मोर, सांप, बादल, निम्न में से किसके अर्थ है, बताओ। मोर, बादल, सांप किसके अर्थ है, सारंग के, सारंग के, ठीक है ना। किसके हैं, सारंग के। पतंग के भी है और अर्थ होते हैं, खूब पता ही आपको। सूर्य है, टिड्डी है, गुड्डी है, फतिमा है, ऐसे खूब होते हैं, ठीक है ना। और तुरंग के भी खूब है, अनेकार्थी, घोड़ा है, अश्व है, चित है, तेज चलने वाला है, सबको तुरंग ही कहा जाता है, ठीक है। अनंग, अनंग किसको कहते हैं, कामदेव को कहते हैं, इसके अनेकार्थी भी खूब होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहु का अनेकार्थी नहीं है, बताओ। कौन सा बहु शब्द का अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लोक, ये बहु का है। संसार, ये भी बहु का है। होना, ये भी बहु का है। सर्प, ये बहु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। बहु का संकर होता है,
एक क्षेत्र होता है, उत्पत्ति होता है, कुशल होता है, जन्म होता है, सारे बहु के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है, बताओ। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द कौन सा है? अर्थ। कौन सा है? अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताओ। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अंश भाग, अंश कंधा, ये उल्टा दे दिया इन्होंने, नहीं ये सही है। अंश भाग को कहते हैं, अंश कंधे को कहते हैं, एकदम करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर दूसरा है अगम यानी शास्त्र, अगम यानी जहाँ पहुँचा ना जा सके, ये गलत है, ये उल्टा दे दिया। अगम यानी जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम यानी शास्त्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 19वें का सही उत्तर होगा, ठीक है। और 19वां का देखो, तीसरा भी देख लो, दीप, दीपक, द्वीप, टापू, ये भी सही है। अली, बोहरा, अली, सखी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने क्या किया? उल्टा दे दिया। वैसे सही है, अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, आगम यानी शास्त्र, ठीक है। बाकी सारे सही है। जो चीज़ें क्वेश्चन में आ रही है ना, कम से कम वो चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से आदि और आदि का अर्थ क्या है, बताओ। आदि और आदि, आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त, सही है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आदि यानी आरंभ, शुरू करना, और अभ्यस्त यानी आदि यानी आदत हो जाना, उसे आदि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, बताओ। जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वरा, सही बात है, एकदम सही है। इंद्रियों से संबंधित, इंद्रिक, एकदम सही है। इस लोक से संबंधित, ऐतिहासिक, सरासर गलत है। इस लोक से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? ऐहिक। क्या कहते हैं? ऐहिक। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, अगली बार पूछा जा सकता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। इस लोक से संबंधित है उसे कहते हैं ऐहिक, ना कि ऐतिहासिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है, बताओ। जो शीघ्र प्रश्न होता है उसे आशुतोष कहा जाता है। जो शीघ्र प्रश्न होने वाला हो उसे आशुतोष कहा जाता है। अब मुझे आप बताना, आशुतोष किसका पर्यायवाची शब्द है? देखते हैं कितने आपको याद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है, बताओ। तो आकस्मिक, कौन सा है? आकस्मिक। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? आकस्मिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा, बताओ। तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अद्वितीय, ना कि असाधारण। कौन सा होगा? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है ना, क्रिया को विधेय कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, बताओ। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये तो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये भी मिश्र वाक्य नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो सही उत्तर कौन सा है इसका? ये संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य 3 तरह के होते हैं, संज्ञा आश्रित और विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित, ठीक है। कि जहाँ आए वो संज्ञा आश्रित, जो जिसे जिसने वो आए तो क्रिया नहीं, विशेषण आश्रित। और क्रिया विशेषण में कुछ होता है, जब तब जहाँ वहाँ ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्न में से विधानार्थक यानी विधिवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है, बताओ। तुम खाना खाओ, ये तो नहीं है। तुम खा रहे हो, ये भी नहीं है। उसने खाना खा लिया होगा, ये भी नहीं है। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, ये विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का 8 प्रकार होते हैं ना, उनमें से एक प्रकार है विधानवाचक वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, हमने खाना नहीं खाया, ये निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? हमने खाना नहीं खाया, ये निषेधवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन कौन सा है, बताओ। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में अशुद्ध कथन पूछ रहा है। विशेषण विशेष या संज्ञा के बाद आता है, यह गलत है। बाद नहीं आता है, पहले आता है, ठीक है ना। तो ये बाद लिख दिया इसलिए ये गलत हो गया। संबोधन वाक्य में पहले आता है,
एकदम सही है ये तो। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, ये भी सही है। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में पूछा जाए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है। अत्यधिक एकदम शुद्ध है ये तो। तात्कालिक ये भी शुद्ध है, लेकिन प्रज्वलित ये अशुद्ध है, क्योंकि जे आधा जे एक में आएगा। उज्ज्वल होता ना, वहाँ दोनों जे आधे आते हैं। ठीक है, दूसरा देखो केंद्रीय, ये भी शुद्ध है, लेकिन नदियाँ अशुद्ध है और निरोग भी अशुद्ध है। नदियाँ में बड़ी दी आएगा और निरोग में बड़ी नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा देखो पत्नी एकदम शुद्ध है, पशु अशुद्ध है, क्योंकि बड़ा सु आएगा, छोटा सु आएगा, इसने बड़ा लिख दिया। साधु इसमें भी छोटा आएगा। ठीक है, ये भी अशुद्ध है। चौथा देखो उत्पाद एकदम शुद्ध है, जगत गुरु एकदम शुद्ध है, अत्युक्ति एकदम शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। 30वें का उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ये देखो, ये जो इन्होंने अशुद्ध शब्द या शुद्ध शब्द दे रखे हैं ना, ये हर दूसरे एग्जाम में आते हैं, तो मेरे हिसाब से कम आपके नोट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 क्या कह रहा है? निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? गलत पूछ रहा है ना। ऐतिहासिक ये तो शुद्ध है, जगन्नाथ ये भी शुद्ध है, छत्र छाया ये भी शुद्ध है, तदोपरांत ये अशुद्ध है। तदोपरांत ना होके तदुपरांत होता है। क्या होता है? तदुपरांत। ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं। ठीक है ना, जो ये चारों शब्द है ना हर तीसरे एग्जाम में आते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध हैं, यानी सारे शब्द गलत हैं। बताओ किस में है? उज्ज्वल, उज्ज्वल ये तो गलत है। ठीक है, द्वंद्व ये ठीक है, स्रोत ये ठीक है, तो इसमें ये गलत है, ये सभी पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? मध्याह्न ये तो ठीक है, स्वास्थ्य ये भी ठीक है, लेकिन उपलक्ष्य ये गलत है। उपलक्ष्य ना होके उपलक्ष्य होता है। ठीक है, और ज्योत्सना ये क्या है? ज्योत्सना ये अशुद्ध है। सदोपदेश ये भी अशुद्ध है। श्रृंखला ये भी अशुद्ध है, ये तीनों अशुद्ध है। ठीक है, बांसुरी ठीक है, सन्यासी अशुद्ध है, चांद अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 32 का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से शुद्ध शब्द हैं, बताओ। पड़ोसी ये भी अशुद्ध है, क्योंकि एक मात्रा आती है पड़ोसी पे। अतिथि थी छोटा आता है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। ठीक है, अलौकिक लौकिक में 2 मात्रा आती है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। अनसुईया ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध यानी गलत पूछ रहा है। भविष्य ये तो ठीक है। धीरोदात ये अशुद्ध है, क्योंकि ते पे डबल ते आएगा, धीरोदात। ठीक है ना। आगामी ये शुद्ध है। औचित्य ये भी शुद्ध है, लेकिन धीरोदात अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 ये क्या कह रहा है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताओ शुद्ध कौन सा? तो मेरे नौकर से नहीं, मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, ये शुद्ध है। ठीक है, बाकी सारे अशुद्ध हैं, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें हैं नहीं, इसलिए हम इन पर बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से शुद्ध वाक्य हैं, बताओ शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सरला बच्चे को सुलाती है, एकदम शुद्ध वाक्य है। देखो बाकी सारे अशुद्ध हैं, जैसे मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने के साथ मेरा नहीं आएगा, तो आपको पता है अनेक को नहीं अनेक आएगा, घोर नहीं घनिष्ठ आएगा, ये आसान सी चीज़ें हैं। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? देखिए नहीं, प्रतीक्षा की होता है। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, ऑप्शन नंबर 4 37 का सही उत्तर है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखो, ये क्या कह रहा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा? बताओ। एक दूध का गिलास लाओ, ये अशुद्ध है, एक लगाना जरूर नहीं है। उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, बड़ी लगाना कहीं जरूर नहीं, अशुद्ध है। वे क्रोध से भरकर बोला, एकदम शुद्ध है। ठंडी हवा बह रही है, बह नहीं चल रही है, ऐसा कह सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में कर्म से प्रयुक्त चिन्ह कौन सा? अरे विस्मयादि हो गया, जल्दी आ गए पूर्ण विराम हो गया। विस्मयादि और पूर्ण विराम ये तो नहीं है, विस्मयादि और पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो, तो वहाँ निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? बताओ, और की जगह किस विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? तो अल्प विराम का, यह था ना छोटा सा अल्प विराम, और ऐसे आ जाए ना, ये हो जाता है अर्ध विराम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, आग बबूला होना का अर्थ है? आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42, मूर्ख होना निम्न में से किसका उपयुक्त मुहावरा है? मुक्त होना यानी मूर्ख होना, अकल का अंधा होना। मूर्ख होना यानी अकल का अंधा होना 42 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, बताओ। चुगली करना, इधर उधर इधर की उधर लगाना, ये तो शुद्ध है, एकदम सही है। वश में होना, उल्लू सीधा करना, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। हानि लाभ सोचना, ऊंच नहीं समझना, एकदम सही है। कुछ का कम सुनना, ऊंचा सुनना, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है? निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताओ। 44 में कौन सा सुमेलित नहीं है? अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, ये तो एकदम सही है। उल्टा बांस बरेली को, अपना अपराध ना मानकर दूसरों पर बरसना, ये एकदम सही उत्तर है, यानी विकल्प सुमेलित नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? एक और एक 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल है, एकदम सही है। उद्धव की पगड़ी माधो के सर, किसी का दोष किसी पर मरना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, उगले तो अंधा निगले तो कोडी, यानी उगले तो अंधा निगले तो कोडी, इसका अर्थ क्या है बताओ? दुविधा में पढ़ना, क्या है इसका अर्थ? दुविधा में पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, बताओ क्या है? गूदड़ी में लाल नहीं छिपता, नहीं। गई मांगने पूत खोई बरतार, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान होना, यानी पूत मांगने गई और बरतार को खोई, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 से 49, ये है गद्यांश। गद्यांश के एकदम सीधे उत्तर देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमने क्या कह रखा है इनके बारे में, सारे साथ में देखेंगे। 47 का उत्तर इन्होंने माना है 2 नंबर, 48 का क्या माना था? 48 का 1 नंबर माना था, ठीक है। और 49 यानी 49, ये कहते हैं ना आपकी भाषा में, 49 का इन्होंने माना है 3 नंबर, क्या माना है? 3 नंबर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है, इनमें से एक उदाहरण लक्षणा शब्द शक्ति का नहीं है। रे 2 दिन का यौवन, ये तो लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। दिवस का अवसान समीपता, ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, ना कि लक्षणा का। इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी, ये भी सही है, लक्षणा का है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगई झांसी में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ओज गुण से युक्त होती है, इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती, ये कथन निम्न में से किस रीति से संबंधित है, बताओ। ओज गुण किस रीति में होता है? गौड़ी रीति में। किस में? गौड़ी रीति में। वेदर रीति जहाँ होती है वहाँ कौन सा गुण होता है? माधुर्य। तो पांचाली रीति जहाँ होती है वहाँ कौन सा गुण होता है? प्रसाद। ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना, बार बार पूछी जाती है। बड़ा कितना भी क्वेश्चन आ जाए ना, छोटा छोटा ये कहीं ना कहीं घुसेड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत करा देते हैं, तो छोटा सा आपको हिंट पकड़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना निम्न में से किस अलंकार में होती है? संभावना आ गया तो उत्प्रेक्ष अलंकार, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से 16 छंद में नहीं होता है। विषम चरण में 11 मात्राएं होती है, एकदम करेक्ट बात है। सम चरण में 13 मात्राएं होती है, ये भी एकदम सही है। ये मात्रिक अर्ध सम छंद है, ये भी एकदम सही है। सम चरण तुकांत होते हैं, ये एकदम गलत है। विषम चरण तुकांत कह सकते हैं, सम चरण तो किसमें? दोहों में होते हैं तुकांत, ठीक है। और विषम चरणों में दोहों में 13 होती है, सम चरणों में दोहों में 11 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। राहुल शंकरदयाल ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना। किसको माना? सरहप्पा को, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना अब्दुल रहमान को, जिन्होंने संदेश राष्ट्र लिखा था ना, उनको हिंदी का पहला कवि माना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, ये कथन किसका है बताओ? अच्छा क्वेश्चन है, ये राम कुमार वर्मा का कथन है, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं कि 7वीं सदी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, तो ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचनाओं में एक रचना नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल 12 रचनाओं को आधार मानकर कहा था, उनमें से कौन सी एक रचना नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो विजयपाल रासो है, खुमान रासो है, कीर्ति लता है, लेकिन पौम चरियू नहीं है, ये तो सोमवी की रचना, सोमबू की रचना है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है, बताओ। ऋतिकाल प्रवृत्ति आधारित है, पुनर्जागरण काल ये भी प्रवृत्ति आधारित नामकरण है, और भक्ति काल ये भी है, लेकिन भारतेंदु काल व्यक्ति पर आधारित नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। 58 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, बताओ। रामानुजाचार्य इनका श्री संप्रदाय था, कौन सा था, श्री संप्रदाय। मध्वाचार्य रुद्र संप्रदाय, नहीं नहीं नहीं, मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय था, कौन सा था, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय किसका था, मध्वाचार्य का। तो रुद्र संप्रदाय वैसे तो इनके आद्य प्रवर्तक पूछ लें तो देवादिदेव महादेव है आद्य प्रवर्तक। अगर आपसे कैसा पूछ ले प्रवर्तक, आद्य प्रवर्तक, तब तो आपको करना है देवादि देव महादेव, कौन से देव, महादेव। ठीक है, और वैसे आ जाए तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, विष्णु स्वामी। ठीक है ना, वैसे पूछ ले प्रवर्तक तो विष्णु स्वामी करना है, रुद्र संप्रदाय का। कौन से स्वामी, विष्णु स्वामी। ठीक है, और मध्वाचार्य का भी एक संप्रदाय था, ब्रह्म संप्रदाय। और परम ब्रह्म संप्रदाय पूछ ले, परम ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय, तो ये किसका है, दादू दयाल जी का। किसका है, दादू दयाल जी का। ठीक है, वल्लभाचार्य इनका है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय सही है, और निम्बार्काचार्य का सनकादि संप्रदाय एकदम सही है। इनके वाद भी ध्यान रखना है ना, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये भी कई बार पेपर में आते हैं और ये हार्ड क्वेश्चन माने जाते हैं, कितना भी याद कर लो भूल जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सहजोबाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्याएं थी, बताओ। सहजोबाई और दयाबाई चरणदास की शिष्याएं थी, किसकी थी, चरणदास की। ठीक है, और दयाबाई की अगर रचनाएं पूछो तो एक तो विनय मालिका और दयाबोध, कौन सी, विनय मालिका और दयाबोध किसकी है, दयाबाई की। चरणदास की शिष्याएं थी। सहजोबाई की तो सहज प्रकार से आराम से याद आ जाएगी, लेकिन विनय मालिका आप स्पेशल तौर पे याद रखना, जो दयाबाई की रचना है, क्योंकि दयाबोध से तो पता चल ही जाएगा, लेकिन विनय मालिका से थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, बताओ। मुल्ला दाऊद की चंदाइन 1379 में लिखी, एकदम सही है। ईश्वरीदास की सत्यवती कथा 1503 में लिखी, एकदम सही है। कुतुबन की मरगावती 1501 में लिखी, एकदम सही है। गणपति की लखम सेन पद्मावती कथा सरासर गलत है, क्योंकि यह है दामोदर कवि की। लखम सेन पद्मावती कथा किसकी है, दामोदर कवि। यह रचना मतलब कब हुई थी, शायद 1459, शायद क्या पक्का ही है 1459 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है। 3 है लेकिन एक नहीं है। सूरदास अष्टछाप से हैं, नंददास ये भी अष्टछाप से हैं, शीत स्वामी अष्टछाप से हैं, स्वामी हरिदास ये अष्टछाप से नहीं है। कुंभ सूर पर कर्षण, कुंभ सूर पर कर्षण, कुंभ सूर पर कर्षण, ये तो 4 तो किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, और 4 शिष्य थे किसके, विठलनाथ के। गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंद। गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंद। ठीक है ना, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास किसके थे, विठलनाथ के। इनकी स्थापना कब हुई थी पूछ ले तो 1565 में, किसकी, अष्टछाप की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, ये प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की, बताओ। ये गोरखनाथ की नहीं है, तुलसीदास की पंक्ति है। ऑप्शन में अगर गोरखनाथ होता ना तो काफी लोग गोरख से गोरखनाथ कर देते, लेकिन एग्जामिनर ने दिया नहीं तो आसान क्वेश्चन हो गया, तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से सुमेलित युग्म है, बताओ कौन सा युग्म सुमेलित है। पद्माकर का शिवराज भूषण सुमेलित है, मतीराम का पद्माभरण सुमेलित है, जसवंत सिंह का भाषा भूषण क्या ये सुमेलित है, नहीं ये सारे सुमेलित नहीं, ये सुमेलित है, उल्टा पढ़ लिया हमने ना, सुमेलित पूछ रहा है। शिवराज भूषण भूषण का है, पद्माभरण पद्माकर का है, और जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। ठीक है ना, कवि कुल कंठाभरण ये दुल्हे का है, किसका है, दुल्हे का। ठीक है, ध्यान रखना। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जा सकता, बताओ कौन सा रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है। 5 कवि है ना, गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव है ना। तो रसलीन नहीं है, बोधा है, गणानंद है, द्विजदेव है, लेकिन रसलीन का हमने यह नाम नहीं लिया ना, तो रसलीन रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, ना कि रीति मुक्त काव्य धारा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या कह रहा है, रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं, बताओ। 76 दशक किसका है, भूषण का है, एकदम सही है। ललित ललाम मतीराम का, एकदम सही है। अष्टयाम सेनापति का, ये सरासर गलत है। अष्टयाम किसकी रचना है, बताना आप। आसान सा क्वेश्चन है, हमने कई बार क्वेश्चन में बात की है। ठीक है ना,
अंग दर्पण रसलीन की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, बताओ। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि थे, सही है। हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक के थे, सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरे सप्तक के नहीं थे, ये गलत है। विजय देव नारायण सही तीसरे सप्तक के कवि थे, एकदम सही है। ठीक है, हमने तार सप्तक के जो चारों सप्तक हुए ना, उनकी एक ट्रिक बना रखी है और हमने कम से कम 4 बार उनकी बात की है, तो बार बार बात करने का कोई औचित्य नहीं है। आप उन्हें वहाँ पे देख लें और हम कंटेंट देखेंगे तब और एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना नहीं है, बताओ। उग्र जी की कौन सी एक रचना नहीं है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना है। दिल्ली का दलाल ये भी है। दिल्ली का व्यभिचार ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना नहीं है। ऋषभ चरण जैन की रचना किसकी है। ऋषभ चरण जैन की रचना है दिल्ली का व्यभिचार। ठीक है, ऋषभ चरण जैन की है। शराबी ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 उग्र जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अगट पूरा किया बिसावना बहुरी न आवे हट। उक्त साखी में बिसावुणा का क्या अर्थ है, बताओ। बिसावना का अर्थ है खरीद फरोख्त, क्या है, खरीद फरोख्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, नाथ लखनऊ पुरु देखन चाहिए प्रभु सकोच डर प्रकट न कही। उक्त पंक्तियां रामचरितमानस में किसने किससे कही, बताओ। राम ने विश्वामित्र से की, किसने की, राम ने विश्वामित्र से। ठीक है, 69 में। अगला क्वेश्चन देखो आप, बहुरी सखी सुफलक सूत आयो परियो संदेह उर गाडो। भरभर गीत सार में यह सुफलक सूत से क्या आशय है, बताओ। तो अकूर जी, क्या है, अकूर जी। बहुरी सखी सुफलक सूत आयो परियो संदेह उर गाडो, तो आपको ध्यान रखना सुफलक सूत का अर्थ क्या है, अकूर जी। उपम सूत आ जाए तो वहाँ उद्धव जी हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और आरपीसी का आप इन दोनों को फेवरेट पर्सन मान सकते हो। ठीक है ना, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम मिलन श्रृंगार सजावा सुक्री सेज बिछावा मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बारी बार बलि जावा। उक्त पंक्तियों में अभिव्यक्ति भाव कौन सा है, प्रेम अभिलाषा। कौन सा भाव है, प्रेम अभिलाषा का भाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पियो पिए बिछुरन को दूसरे दुखु हर्षु जात पियोसार दुर्जन लो देखियत तजन प्राण इही बार। बिहारी की उक्त पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस साप की ओर संकेत है, तो इसमें क्या है, शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु, इसका मतलब इसमें संकेत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, जिन वण भूलना जाऊता गेंद गवई गिड़राज तिन वण जम्बुक ताखड़ ताकड़ा उद्यम मंडे आज। सूर्यमल मिश्रण की उक्त पंक्तियों में जम्बुक ताकड़ा का अर्थ क्या है, बताओ। जम्बुक ताकड़ा का अर्थ उद्दत गिद्दड़ है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने करीब 73 क्वेश्चन किए संस्कृत शिक्षा विभाग हिंदी का, जो 2022 में पेपर हुआ था। अब हम अगले वीडियो में ये पेपर पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम कंटेंट शुरू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।